हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा भाई आप लोग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को स्पीड के अंदर अगर आपका स्पीड रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे आरपीएम में चेंज करते हैं, या फिर कहीं आरपीएम में दिया तो उसको हम लोग कैसे रेडियन पर सेकंड में चेंज करते हैं, इसमें बड़ा दिक्कत होता है भाई। तो आज के सेशन में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे कन्वर्जन में मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बना के दूंगा कि रेडियन का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझना होगा भाई। ठीक है, रेडियन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आपको सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल कंसिडर करें, मान लेते हैं मेरे पास ये सर्कल है जिसका रेडियस मान लेते हैं ये है r मीटर। ओके, तो हम लोग को ऑलरेडी एक फार्मूला पता है कि अगर आप इसके बाहरी वाले बाउंड्री पे दौड़ेंगे, है ना, बाहर वाले बाउंड्री पे अगर एक चक्कर लगाएंगे जिसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, और ये सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है ये आता कहां से है, इसको पहले हम लोग को यहां पे समझना होगा। सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए, क्योंकि भाई हम लोग के पास जो सर्कल बनेगा ना, ये अलग अलग रेडियस के हिसाब से अलग अलग सर्कल बनेगा। कोई छोटा रेडियस होगा तो छोटा सर्कल बनेगा, कोई बड़ा रेडियस है तो बड़ा सर्कल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक सर्कल के लिए रेडियस जो होता है वो एक डिफाइन किया जाता है। मतलब सर्कल मेरा बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? इसका रेडियस डिसाइड करता है भाई। क्योंकि जब आप कंपास लेंगे तो कंपास क्या होता है, रेडियस के हिसाब से खोल कैसे पूरा सर्कल बनाया जाता है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैनुअली ये जो सरकमफेरेंस है इसका, यानी बाहरी वाला जो बाउंड्री है, इसका कितना डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट मान के चल रहे हैं। मान लेते मैंने धागा लिया, इस तरीके से समझिए, मैं डाटा केबल ले रहा हूं यहाँ पे, धागा लिया और हम लोगों ने इसका जो रेडियस है ना, जितना रेडियस है उतने लेंथ का हम लोगों ने यहाँ पे धागा कंसिडर किया है। ठीक है, अब हम लोग जो धागा है जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है, इसको यूज करेंगे हम लोग इसके सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक अगर आप मेजर करें, थोड़ा सा डाटा केबल टाइट है भाई, यहां से लेके यहां तक अगर आप मेजर करेंगे तो यहां पे आएगा आपका ये 1r के बराबर है। समझ में आया? इसे मिटा देता हूं, फालतू लाइन खींची है यहाँ पे। ये क्या हो गया, 1r के बराबर है। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो होगा ये एक और r हो गया, है ना। ये सब पेन ये सब हटा देता हूं भाई। उसी तरीके से भाई, उसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें, ठीक है, यहाँ से नाप के रखते हैं हम लोग। ओके, सही है लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग नापेंगे ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ओके, ये भी क्या हो जाएगा इतना दूर, ये भी r के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे नापे ऐसे करके, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी r हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नापे, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे तो ये एक और r के बराबर होगा। ठीक है, और इतना जो डिस्टेंस है आगे वाला, ये जो दूरी है, ये इतना बच जाएगा भाई। तो अगर आप रेडियस के लेंथ को कंसीडर करके आप धागे से इसके सरकमफेरेंस को नापेंगे तो उसमें कितना r हो गया, ये 1r हो गया, ये 1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इसका जो सरकमफेरेंस होगा, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा उसका जो टोटल लेंथ होगा कितने के बराबर होगा भाई, बताइए। 1r, 2r, 3, 4, 5, 6, मतलब 6r तो होंगे ही होंगे, प्लस इसमें ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच गया, ये इसका वैल्यू क्या होगा भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसका कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं x इक्वल टू कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है छोटा सा। समझ में आया? तो 6r तो होंगे ही होंगे, प्लस इसमें एक छोटा सा डिस्टेंस मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल सरकमफेरेंस मिलेगा, जो कि 2πr के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू डालें, c इक्वल टू हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2π का वैल्यू हम लोग पता है 3.14 होता है, और r को वैसे का वैसे रहने देता है, r जहाँ पे रेडियस होता है भाई। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई ये कितना हो जाएगा, 6.28 इंटू r के बराबर। और जो मैंने मैनुअली यहाँ पे किया है मेंशन, तो ये भी इसमें भी देखिए 6r आ रहा है ना, 6r आ रहा है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा मेरे को। तो ओवरऑल आप देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6r प्लस 0.28
0.28r, समझ में, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सर्कल के लिए जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो 6r के तो बराबर होगा ही होगा। साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस बच गया ना, ये छोटा सा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का लेंथ कितना होगा, ये आर का यानी जो टोटल रेडियस होगा उसका कितना हो जाएगा, 0.28 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल में कितना मिल जाएगा, 6.28 आर के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा होता है टोटल सरकमफेरेंस। और इसको मैंने मैनुअली भी समझाया कि 6r तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसमें एक स्मॉल डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितने के बराबर होता है, 0.28 आर के बराबर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल मेरे को टोटल सरकमफेरेंस मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है सी का, ये कैसे एक तरीके से निकाला जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। सरकमफेरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझते हैं, रेडियन क्या होता है। ठीक है, रेडियन क्या होता है, और अगर कोई डाटा रेडियन में दिया तो हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई डिग्री में दिया हुआ है तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चक्कर लगाएं, इसके बाहर वाले सरफेस पे एक चक्कर लगाए तो हम लोग को पता है कितना मिलेगा, हम लोग को 2πr के बराबर मिलेगा, जो कि सरकमफेरेंस होता है। और सीधी सी बात है, अगर आपने एक चक्कर लगाया भाई ऐसे, तो कितना डिग्री आपने घूम लिया। डिग्री में अगर देखें तो 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री मतलब एक चक्कर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग r को रहने देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2π। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। समझ में आया। और ये r कुछ नहीं, इसके आगे 1 छुपा, इस r को ही हम लोग बोलते हैं रेडियन। समझ में आया। तो 1 रेडियन इक्वल टू आप कह सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाय डिग्री, इतना डिग्री होता है भाई। समझ। तो ओवरऑल अगर आपके पास कोई डाटा दिया हो, मान लेते हैं आपके पास 800 रेडियन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है डिग्री, 180 बाय पाई। समझ में आया। तो ओवरऑल हम लोग को कितने पे निकालना है, 800 पे निकालना है। तो 800 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 बाय पाई इंटू हो जाएगा आपका 800, इतना मेरा ये डिग्री आ जाएगा। समझ में आया। जो भी वैल्यू आएगा डिग्री में होगा आपका। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई डिग्री में डाटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, कोई डिग्री में दिया हो भाई, तो इसी इक्वेशन को हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे। इधर मैंने रेडियन लिखा था, डिग्री, तो इसको फ्लिप करके लिखते हैं। 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2πr, है ना। इधर मेरा डिग्री चल रहा है और इधर मेरा रेडियन चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई 1 डिग्री दिया हुआ है तो 1 डिग्री मतलब क्या है, 2πr डिवाइडेड बाय 360। तो इसको जब कट की जाए तो कितना हो जाएगा, ये πr डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 180। क्लियर हुआ। और ये r कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। समझ में आया, ये होता है रेडियन। क्लियर हुआ। यानी अगर आपके पास कोई डिग्री है, 1 डिग्री दिया हो तो रेडियन में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, π/180 से आपको एक तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास अभी एक डाटा दिया हुआ है, मान लेते हैं आपके पास 360 या तो कहिए 400 डिग्री है। ठीक है, डिग्री में एक तरीके से। क्लियर हुआ। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। ओके, रेडियन में। तो कैसे करेंगे, हम लोग ऑलरेडी पता है कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना, 400, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 डिग्री रेडियन यानी π/180, और यहाँ पे हम लोग को 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। और रेडियन का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, रेडियस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने मशीन के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपको ये बार बार दिक्कत करता होगा कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको हम लोग रेडियन पर सेकंड में कैसे चेंज करें, या फिर आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड में दिया है, उसको आरपीएम में कैसे चेंज करें। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं भाई, फर्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है 1000 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, आरपीएम में। आरपीएम मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो ओवरऑल सबसे पहले समझिए, ये मान लेते हैं आपके पास एक मोटर है, तो मोटर का जो शाफ्ट होता है भाई, ये क्या ऐसा होता है, एक सर्कुलर, ये गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मशीन, ये जो घूमेगा इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये होता है आपका हमेशा रेडियन पर सेकंड में। क्लियर हुआ। तो और ये ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा मतलब एक चक्कर लगाइए तो क्या हो जाएगा बताइए, 2πr, है ना। एक चक्कर मतलब 2π, है ना, एक चक्कर डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हुआ। तो ओमेगा बाई टी, या फिर इसे बोलते हैं थीटा अपॉन टी। समझ में आया। तो ओवरऑल समझिए, रेडियन मतलब रेडियन पर सेकंड मतलब ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर 2 टर्म है, 2 टर्म। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
1000 ऊपर में रेडियन लिख देता हूं और नीचे में आपका सेकंड है, और इसके आगे क्वेश्चन है तो 1 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ, और इस साइड में भी देखिए, इस साइड में भी दो टर्म है, एक रिवॉल्यूशन है, एक मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले पे काम कर रहे हैं न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर क्या है रेडियन में, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ा, रिवॉल्यूशन मेरे को चेंज करना है, समझ में। और डिनोमिनेटर क्या सेकंड में, तो डिनोमिनेटर को मेरे को क्या चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक रेडियन है और एक आपका टाइम है, समझ में, मतलब एक एंगल है और एक आपका टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे शाफ्ट को कंसिडर कीजिए, है ना, मोटर का शाफ्ट है तो क्या होता है भाई, ये सिलेंड्रिकल है ना आगे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो ऐसा समझिए। तो अगर आप एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा भाई, शाफ्ट का कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना। तो ओवरऑल समझिए, अगर आप एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर मतलब क्या, एक तरीके से 2 पाई r, और एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन। भाई रिवॉल्यूशन में मेरे को जाना, रेडियन को रिवॉल्यूशन, इसलिए मैंने 2 पाई r क्या किया, रिवॉल्यूशन में चेंज किया। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल मेरे को पता ही r कुछ नहीं, इसी को हम लोग रेडियन बोलते, तो रेडियन को यानी r को इधर रहने देते, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इधर आ जाएगा, यानी 1/2 पाई रिवॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर एक चक्कर लगाएंगे मतलब 1 रिवॉल्यूशन है, और वही अगर आप 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन कितने के रिवॉल्यूशन के बराबर होता है, 1/2 पाई रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। तो ये मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1000 रेडियन है, तो 1 रेडियन में इतना रिवॉल्यूशन, तो 1000 में कितना हो जाएगा बताइए, 1000 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे 1/2 पाई, और ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया आपका रिवॉल्यूशन। समझ में आया, समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि रेडियन से अगर आपको रिवॉल्यूशन में जाना होगा तो 1/2 से 2 पाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये किस में कन्वर्ट हुआ आपका, ये हो गया रिवॉल्यूशन में, मतलब आपने जो न्यूमरेटर था इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, रिवॉल्यूशन में, जिसका वैल्यू आ रहा है क्या, 1000 इंटू 1/2 पाई, ठीक है, ये आ गया हमारा किस में, रिवॉल्यूशन में। अभी ये रिवॉल्यूशन में चेंज हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी आपका डाटा दिया हो, डिनोमिनेटर क्या, एक सेकंड को आपको किस में, मिनट में चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे पता है भाई, हम लोग को पता है कि 60 सेकंड जो होता है ये होता है 1 मिनट के बराबर। भाई मेरे को सेकंड में कहाँ जाना है, सेकंड से मिनट में जाना, समझा, इसलिए 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट लिखा, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 सेकंड लिखा हुआ, आगे कुछ नहीं चाहिए, 1 सेकंड, तो मेरे को 1 सेकंड का चाहिए, तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। समझ में आया, ये हो गया मेरा एक तरीके से क्या, 1 सेकंड को मैंने मिनट में चेंज कर दिया, तो सेकंड की जगह यानी नीचे था भाई, समझिए इसको फिर से लिखता हूं। ये हो गया मेरा क्या, ऊपर वाला टर्म, रेडियन को मैंने, भाई ऊपर वाला टर्म था न्यूमरेटर था, तो रेडियन को मैंने रिवॉल्यूशन में चेंज कर दिया, डिवाइड, यहाँ पे क्या था 1 सेकंड था, सेकंड को हम लोग मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/60 से यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 सेकंड का वैल्यू क्या आ रहा है आपका मिनट में, 1/60, तो 1/60 कर दिया मैंने। अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये 1/60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला रिवॉल्यूशन हो गया और नीचे वाला क्या हो गया आपका, मिनट हो गया। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में RPM। क्लियर हुआ। तो रेडियन पर सेकंड से अगर आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट में जाना है तो सबसे पहले आपको रेडियन को रिवॉल्यूशन में चेंज करने के लिए 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ओवरऑल 60 से, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं भाई 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। और वही अगर आपका आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है, आरपीएम दिया हुआ है, तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है मेरा, ठीक है, मान लेते हैं 1000 इस बार आरपीएम में, ओके। तो आरपीएम को मेरे को किस में चेंज करना है, रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। तो अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब आगे क्वेश्चन में 1 मिनट छुपा हुआ है, इसको हम लोग चेंज करना है रेडियन पर सेकंड में, समझ में। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे हम लोग को ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है कि 2 पाई r जो होता है 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। तो इधर मैं लिखता हूँ कि 1 रिवॉल्यूशन, इसमें मेरे को किस में, रिवॉल्यूशन से यानी आरपीएम से रेडियन में जाना है, रिवॉल्यूशन को इधर लिखते हैं, इधर मैं रेडियन ले रहा हूँ, 2 पाई r, समझ में आया। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे कितना है इस बार मेरा कितना है, ये हो जाएगा 1000 आरपीएम है, 1 रिवॉल्यूशन पे इतना रेडियन, ये कुछ नहीं रेडियन है भाई, ठीक है, समझ में, r मतलब रेडियन समझ लीजिए आप। तो 1000 रिवॉल्यूशन है इस बार, पहले हम लोग न्यूमरेटर पे काम कर रहे हैं, मतलब रिवॉल्यूशन को रेडियन में चेंज करेंगे, एक बार में एक काम करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन पे इतना, तो 1000 पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 पाई इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। क्लियर हुआ। अब देखिए नीचे वाला ये टाइम है, यानी मिनट में इसको सेकंड में चेंज करना, तो हम लोग को पता ऑलरेडी, हम लोग को पता है भाई
कि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, समझ में आया? सॉरी, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ओवरऑल यहाँ पे 1 मिनट है, इसको 60 मतलब सेकेंड में चेंज करना है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1000 रिवॉल्यूशन था पर मिनट था, इसको हम लोगों ने रेडियन में चेंज किया। तो ऊपर वाले के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 2 पाई इंटू 1000, ये किस में हो गया, रिवॉल्यूशन में हो गया। और सेकंड में चेंज करना है, मतलब ये सॉरी रेडियन में हो गया ना, ये रेडियन है भाई ऊपर में, ये रेडियन हो गया। और उसको पर सेकंड में लाना है, तो हम लोग को पता है 1 मिनट में इतना सेकंड होता है, तो 1 मिनट था, इसको सेकंड में नहीं 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 60 से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल किस में हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट। क्लियर हो गया कैसे हम लोग निकालते हैं? तो आई होप कि ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं, और कहीं पे कन्फ्यूजन भी होता तो इस तरीके से आप मैनुअली निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अगर आपको रेडियन पर सेकंड से किस में जाना है, आरपीएम में, आरपीएम में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और वही अगर आपका आरपीएम दिया हुआ है तो रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड किया जाता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। ख़त्म हो गया भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, ये 2 पाई ऊपर जाएगा ना, 2 पाई ऊपर और 60 नीचे। क्लियर हो गया? तो आरपीएम से आपका रेडियन पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा और उसको दिमाग में रखिएगा।